खुशामदीद कहता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि जी कोई ऐसा हाईवे का रेस्टोरेंट हमें बताएं, हम निकलते हैं कोई घूमने के लिए। देखें M9 मोटरवे पर भी पूछते हैं कि कराची से हैदराबाद के दरमियान में कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट आता है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों की इसमें कमेंट में जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि कराची से बलूचिस्तान का सफ़र करते हैं तो ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा आता है जिसमें इंसान बैठ के खाना भी खा सके, मकामी लोग भी गुजरते हैं। इसके अलावा सयाहत के लिए बलूचिस्तान बड़ा माना जाता है, बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। तो मैंने आज आपके लिए ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढा है, बारबेक्यू शनवारी, जो सिंध और बलूचिस्तान की बॉर्डर पे आता है, बल्कि जो बलूचिस्तान के जो सिंध और बलूचिस्तान हब रिवर ब्रिज जो टूट गया था उससे बिल्कुल पहले ही अटक पेट्रोल पंप के बिल्कुल बराबर में। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बड़ी अच्छी चीज़ खाने को मिलती है और फ्रेश तैयार करवाएं, वहीं पर ही अपने सामने तैयार करवाएं और वहीं बैठ के खाएं। माहौल बड़ा अच्छा है, वॉशरूम की भी सहूलत है, फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा जायकेदार खाना आज हमें खाने को मिलेगा, तो आइए हमारे साथ। खाने से पहले थोड़ा असद भाई से बात कर लेते हैं। असद भाई होटल को लुक आफ्टर भी करते हैं। देखते असद भाई क्या बात है, हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में जब भी जाते हैं तो इस तरह के रेस्टोरेंट जो टच हमने दिया हुआ हाईवे पे, इस तरह के टच है। क्या बात है कि आपने इस जगह के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना दिया, प्लांटेशन भी आपने की हुई है, हरियाली से भी बड़ी मोहब्बत होगी यकीनन। तो ये कैसे माहौल बनाया, क्या ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि पूरे कराची में हम फ़ख्र के साथ ये बात कह सकते हैं कि इस तरह का माहौल आपको नहीं मिलेगा, और इस तरह पुरसुकून जगह, और ना शोर शराबा है, ना कोई गर्द गुबार है, ना कोई ऐसा बेहतरीन माहौल, ऐसा बेहतरीन खाना और ऐसी बेहतरीन लोकेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और खुली फ़िज़ा है, आप खुली फ़िज़ा में बैठ के गपशप भी लगा सकते हैं, खाना भी इंजॉय कर सकते हैं, और आप जो है ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, आपने तो ये स्टेडियम टाइप का बना दिया, छोटा सा बिल्कुल पार्क बना दिया, गोल सा, ऐसा लग रहा है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या वजह है? सर यहाँ पर सिर्फ हम जो है खाना नहीं देते, यहाँ पर हम ज़िंदगी की हर सहूलत, चाहे वो बच्चे आ जाएं जो है ना, तो वो ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए उसके लिए पार्क का जो है ना वो तरतीब बनाया, फैमिली हॉल जो है ना बेहतरीन अंदाज में खुले सेटअप में बनाया, ताकि लेडीज़ जो हमारी बहनें हैं वो यहाँ पे आके जो है ना खाने को वो भी इंजॉय कर सके, और खुली फिजा आपको जो है ना वो मुयसर हो। भाई बड़ा अच्छा सवाल का वैसे आपने जवाब दे दिया। मैं पूछने वाला था फैमिली के लिए क्या माहौल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ स्पेशलिटीज़ क्या है। देखें लोग कराची के न सिर्फ हमारे कराची के भाई, बलूचिस्तान के भाई भी बड़े खाने के बड़े शौकीन अफराद हैं। तो आपकी बात ऐसी क्या स्पेशलिटीज़ है जिसकी वजह से लोग आपके पास दोबारा चल के आते हैं? सर पहली बात तो ये है कि हमारा जितना भी खाना है वो सारा साफ़ सुथरा माहौल में बनाया जाता है और साफ़ शफाफ चीज़ों में बनाया जाता है। हम जो है सबसे बेहतरीन क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमारे पास जो खाने में सबसे स्पेशलिटी है, एक तो कढ़ाइयाँ हमारी सबसे स्पेशल कढ़ाइयाँ हैं, और जितनी भी कढ़ाइयाँ मौजूद हैं वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाई जाती है, और हम सारी कढ़ाइयाँ आपको बेहतरीन क्वांटिटी और बेहतरीन रेट में आपको दे सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास स्टीम सजी और कड्डी कबाब, वो आपको बेहतरीन जायके में, जो अरब के लोग भी पसंद करते हैं, बलूचिस्तान और कराची के लोग भी बहुत शौक से जो है वो उसकी डिमांड भी करते हैं, और उसकी जो है ना वो तलब भी उनको होती है कि भाई ये चीज़ हमें मिल जाए। असद भाई स्ट्रीम सच्ची की आपने बात की, बलूचिस्तान के अफराद बड़े खाते हैं, कराची वालों को तो बड़ी कम होटलों में देखने को मिलती है स्ट्रीम सज्जी। खड्डी कबाब की भी आपने बात की, खड्डी कबाब भी बड़ी कम होटलों में देखने को मिलती है। तो ये बड़ी दो स्पेशल आपने बात की, तो ज़्यादातर लोग इसी के लिए आते हैं? सर कराची से ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान के लोग ये चीज़ खाते हैं, मैं ये कहता हूँ कि कराची के ज़्यादातर लोग जो एक मरतबा यहाँ से खाना खा चुके हैं वो एक मरतबा नहीं 10 मरतबा दोबारा आए। ठीक हो गया, असद भाई से हमारी बात हो गई है। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, खाना मंगवाते हैं, उसके बाद फिर आपको टेस्ट करवाते हैं कि खाना कैसा है। तो चलिए हमारे जनाब हमारे सामने दस्तरखान लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और बारबेक्यू शनवारी का एक अपना अलग आइटम है। मतलब अगर आप देखें नान की अगर वैरायटी देखें, 4 से 5 किस्म के अपने अलग इनके नान है, वरना ज़्यादातर आप होटलों में देखेंगे मामूली किस्म की जो है वो मतलब ऐसी रोटियां होती है कि नॉर्मल जो हम अमूमन अपने घरों के नीचे से होटलों से खाते हैं, मगर यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम से बड़े मेहनत से तैयार की गई ये रोटी होती है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊँ हमारे सामने स्ट्रीम है, और पूरा देखें सजाने का तरीका ज़रा आप चेक करें,
कितना अच्छा है कि आप चावल के साथ स्ट्रीम सब्जी को बड़े अच्छे अंदाज में इसको खा सकते हैं। क्या बात है, बेमिसाल जायका है। मतलब हम अगर पिकनिक के लिए जा रहे हैं, कहीं बलूचिस्तान के साहिल पे जा रहे हैं, तो कम से कम हमें खाना तो अच्छा मिले। तो अच्छा खाना खाने के लिए बारबेक्यू चनवारी बलूचिस्तान वाले भाइयों के लिए, कराची वाले भाइयों के लिए, मेन बॉर्डर पे, तो यहाँ का खाना जब भी टेस्ट करके जाएंगे बड़ा मज़ा आएगा। मैं तो सिर्फ रोटी के साथ चटनी खा के चेक करूँ, चटनी का जायका भी बेमिसाल है। देखिए चटनी अगर बेमिसाल ना हो तो खाने में भी मज़ा नहीं आता, तो चटनी भी बेमिसाल है। हमारे सामने कटाकट भी है और कढ़ाई भी रखी हुई है, बिल्कुल सामने सामने बनाया है, सामने सामने आया है। थोड़ा सा मैं चेक करके आपको बताता हूँ। बकरे का जो गोश्त है उसकी अपनी एक अलग मिसाल है, बाकी जायका उसका अपना है। बाकी इस मसाले चेक करते हैं इसका, कढ़ाई का। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई है। मसाला मुझे बड़ा पसंद आया। देखिए अभी तो मैंने बोटी तो ये खा ली मैंने, लेकिन मैं मसाला चेक करना चाह रहा था, क्योंकि अमूमन मसाला जो होता है थोड़ा सा बड़ा फीका फीका टाइप का होता है, मज़ा नहीं आता। ऐसा है कि शुगर के अफराद, ब्लड प्रेशर के अफराद वो भी सुकून से खा सकते हैं, और नॉर्मल आदमी भी अच्छे से उसको जायका मुंह में लगे। बाकी कटाकट जो है वो कराची की भी बड़ी अच्छी है, ये भी चेक करते हैं। माशाल्लाह बेमिसाल, मतलब ओवरऑल सारी डिशें बड़ी अच्छी हैं, बेमिसाल है, जायकेदार खाना है। अगर आप भी बलूचिस्तान सफ़र कर रहे हैं तो एक मरतबा बारबेक्यू चनवारी पर ट्राई कीजिएगा। स्ट्रीम सब्जी, इसके अलावा कबाब, इसके अलावा ये जो कटाकट और मुख्तलिफ इक़साम के बड़ी वैरायटियाँ हैं। जो भी खाएंगे इंशाअल्लाह जायकेदार होगी। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।